वेलकम इन ब्राइट रूट क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या हो सकता है। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और मैंने पहले ही बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एमसीक्यू आसान होगा क्योंकि ऑप्शंस हैं, पर सही मायने में अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आपने सुपरफिशियली पढ़ा हुआ है, आपके पास सिर्फ सतही नॉलेज है, बहुत डीपली अगर नहीं जान रहे आप टॉपिक को, पर आपका कमांड नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं, तो एमसीक्यू सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज से हम लोग रेगुलरली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके पहले सेमेस्टर में आने वाला है। तो बेसिकली बायोलॉजी का क्लास मुझे लेना है और आज हमारा बायोलॉजी में पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है एग्जाम में वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, वो सारे प्रोसेस जो किसी लिविंग बींग्स के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कोई लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर सकता है, या फिर कह लें कि द प्रोसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग बींग्स इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। लाइक न्यूट्रिशन, फूड तो चाहिए बिकॉज एनर्जी का फॉर्मेशन इसी से होता है। हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। और न्यूट्रिशन में भी कई प्रोसेस होते हैं, हम लोग इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के अलावा है रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये मेजर टॉपिक है विथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आप लोगों को पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम्स में इस बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिटेल भी पढ़ेंगे, साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, विच MCQ are most important for your examination. So let's start our first topic today. It's nutrition. Life process, मैंने definition अभी बता दिया, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मे बी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, या मे बी हो सकता है आपके पास 4 ऑप्शन हो और उसमें ये एक चूज करना हो कि विच वन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, विच वन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस किसे कहेंगे ये समझ लें। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? The function या the process which are important for the survival of living beings is called life process, है ना। वैसे सभी फंक्शन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, अगर वो फंक्शन नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स होगी या मे बी वो सर्वाइव ही ना करे, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और सिंपल है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स फंक्शन ऑफ ब्लड एंड हार्ट, जिससे कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन ह्यूमन बॉडी। इनफैक्ट प्लांट में भी ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो आप इससे ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा मेजर प्रोसेस है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है? तो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। एंड वन मोर थिंग दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बार बार इसलिए मिस हो रहा है क्योंकि सिलेबस से पिछली बार ये हटा दिया गया था और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेजर फंक्शन याद रखना है। तो इनके अलावा अगर कोई प्रोसेस हो, इनफैक्ट किसे इंक्लूड करना है? न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, इतने टॉपिक को आपको इंक्लूड करना है इन लाइफ प्रोसेस। इसके अलावा अगर कोई प्रोसेस दे रहा है तो वो लाइफ प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक लोकोमोशन, मूवमेंट, मूवमेंट भी एक लाइफ प्रोसेस है। बहुत ज़रूरी है कि हम मूव करें, है ना, तभी तो हम किसी तरह के फूड मटेरियल को ले पाएंगे, कल्टीवेट कर पाएंगे। बट आप अगर देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर हैं, लाइक प्लांट्स, जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, वो मूवमेंट नहीं करते फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। सो लोकोमोशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, इट्स ए लाइफ प्रोसेस बट नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन नहीं है, तो वहां आप मूवमेंट्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आ सकता है, पर हमारा जो चैप्टर शुरू है, पहला टॉपिक जो शुरू है लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इनफैक्ट ये एक ऐसा टर्म है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, डेली यूज वाला वर्ड है, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। आप टीवी में देखें तो एड्स में भी अक्सर न्यूट्रिटिव मटेरियल से, अब डिफरेंट फूड प्रोडक्ट में ये बात आती है कि ये न्यूट्रिएंट से भरा पड़ा है। बट व्हाट इज न्यूट्रिशन? द बेसिक क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन क्या है? तो सिंपल, वो प्रोसेस
जिससे हम उन मटेरियल्स को ले पाते हैं जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, है ना। वो सारे प्रोसेस जिससे हमें वो मटेरियल्स मिलते हैं जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, जिससे हमें एनर्जी मिल सकती हो, जिससे हमारे सेल का फॉर्मेशन हो, जिससे हमारा सेल या ऑर्गन या डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है बॉडी में वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, सारी केमिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही तरीके से हो, वो तो उसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए उन मटेरियल को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो लिख सकते हैं न्यूट्रिशन इज एन इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ obtain different materials which are important for normal body function is called nutrition, and these materials are known as nutritive materials. ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, अभी मैंने बताया कि वो प्रोसेस जिससे हम उन मटेरियल्स को लेते हैं जो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी है। लाइक एग्जांपल, एनर्जी बनाना है, ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज एक न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है। ग्लूकोज क्या है, एक न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है। तो न्यूट्रिटिव मटेरियल ग्लूकोज को हम ले रहे हैं ताकि हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सके। लाइक आयरन हम लेते हैं बिकॉज आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। जिंक लेते हैं, तो डिफरेंट मिनरल्स या फूड मटेरियल्स हम लोग ले रहे हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा, दीज आर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स। और इन मटेरियल को लेने का प्रोसेस ही कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है, नोट कर लीजिएगा। डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। तो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, नॉर्मल बॉडी फंक्शन, या आप चाहें तो यहाँ सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन में, हमारे सेल में होने वाले सभी केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। लाइक सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, इनफैक्ट डाइजेशन इज ऑल्सो ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो हम नॉर्मल बॉडी फंक्शन लिखें या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आप दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट वन इज नॉर्मल बॉडी फंक्शन, राइट। चलिए आगे लिखते हैं इसमें। तो डिफिनेशंस आपने समझ लिया, व्हाट इज न्यूट्रिशन। इनफैक्ट आज कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व आउट करेंगे यहां पर, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वन डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे we obtain nutritive materials from food materials। ये न्यूट्रिटिव मटेरियल हमें कहां से मिलेंगे, डिफरेंट फूड मटेरियल से, ठीक है, फ्रॉम फूड मटेरियल्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट nutritive materials are, कौन कौन से वो मटेरियल जो हमें चाहिए, तो वो है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं बिकॉज एनर्जी का फॉर्मेशन इसी से होता है, एंड इट्स ऑल्सो एन मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर सेल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट अपने फूड के रूप में, इसलिए क्योंकि हमें हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप देखें तो हमारे फूड में, नॉर्मल ह्यूमन की में अगर बात करें तो हमारे फूड में जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज राइस और व्हीट, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन।
इनफैक्ट प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, है ना। हमारे सेल के फॉर्मेशन में ड्राई सेल का अगर वेट देखें तो उसका अप्रॉक्स 60 to 65% रीजन प्रोटीन का बना होता है। तो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन के लिए, सेल के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, और प्रोटीन हमारे बॉडी को रेगुलरली चाहिए ताकि हमारा बॉडी रेगुलर फंक्शन कर सके, नए सेल का डेवलपमेंट फॉर्मेशन हो सके। इनफैक्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन प्रोटीन इज कंपल्सरी। तो प्रोटीन भी एक मेजर न्यूट्रिएंट मटेरियल है। नेक्स्ट वन इज लिपिड। इट इज ऑल्सो नॉर्मली नोन एज फैट, बट द रियल वर्ड इज लिपिड, लिपिड और फैट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाइटामिन्स, different kinds of vitamins, vitamin A, B complex because it is different types, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. So it is known as B complex. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. So different kinds of vitamins are also required for normal body functions. Similar thing, vitamins के बाद minerals, ढेर सारे मिनरल्स हैं जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, लाइक आयरन बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे बॉडी के नॉर्मल डिफरेंट फंक्शन के लिए ज़रूरी है। और इनफैक्ट आपको जानकर आश्चर्य होगा, या ये एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल जानना चाहिए। हम लोग अक्सर ब्लेम करते हैं कि हमें जो डिजीज़ होती है उसके लिए मोस्टली बैक्टीरिया या वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अभी जैसे कोरोना का टाइम आ रहा है, या फिर अभी आप देखें जिस तरह की फीवर चली हुई है, तो हम लोग वायरस को क्लेम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट बैक्टीरियाज को क्लेम करते हैं कि इनके कारण हो रहा है। दे आर द काउजल ऑर्गेनिज्म, दे आर द पैथोजेंस, है ना, जो हमें बीमार करते हैं। बट इनफैक्ट शायद आपको पता नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा बीमारियां इनकी कमी की वजह से होती है, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। मिनरल्स की कमी हो, लाइक आयरन नहीं हो तो ब्लड की कमी, आरबीसी कम हो जाता है, एनीमिया, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज एनीमिया, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम, बोन्स क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेम विथ जिंक, जिंक ना हो तो आप देख रहे होंगे इम्यून सिस्टम के लिए जिंक इंपॉर्टेंट है, फॉर द प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक इज कंपल्सरी। सेम थिंग विथ अदर मिनरल्स, सोडियम बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लोरीन भी चाहिए। तो सारे मिनरल्स ज़रूरी हैं। अगर कोई मिनरल्स कम हो जाए हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, एबनॉर्मल फंक्शन करेगा, एंड फर्दर इट बिकम अ डिजीज़। तो विटामिन ज़रूरी हैं, मिनरल्स ज़रूरी हैं। इनफैक्ट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल्स, और अगर इनकी भी कमी होती है तो हम काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है, हमें कई बीमारियां हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया ही डिजीज़ क्रिएट करते हैं। अगर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स प्रॉपर्ली हमारे बॉडी को नहीं मिल रहा है तो भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट्स जिसे कहें या न्यूट्रिटिव मटेरियल्स कौन कौन है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये हमें किससे मिलेगा, तो ये हमें फूड से मिलेगा, फूड मटेरियल से मिलेगा, ठीक है। अब यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटी चीज़ें डिस्कस करें। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं न्यूट्रिटिव मटेरियल्स की। इनफैक्ट आपने कॉमन सा वर्ड है सुना होगा अक्सर घर में, है ना, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि जंक फूड से दूर रहें। व्हाट इज जंक फूड? बहुत लोग कहते हैं, यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता व्हाट इज जंक फूड। बस कह दिया जंक फूड नहीं खाना है, पर है क्या? तो नॉर्मली हमारे मन में जो परसेप्शन रहता है कि वो चीज़ें जो मार्केट में मिल रही हैं, ओपन मार्केट में मिल रही हैं, चाइनीज़ फूड्स, दीज आर जंक फूड्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परसेप्शन से बाहर निकलिए। वो वैसे फूड मटेरियल्स जिसमें एनर्जी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जिसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, बट उसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स एब्सेंट हो या बहुत माइनर अमाउंट्स में, बहुत कम हो, ठीक है, ऐसे फूड को कहते हैं हम जंक फूड। द फूड which has high calorie value and lack of vitamins and minerals is known as junk food, ठीक है। जंक फूड से आपको एनर्जी तो खूब मिल जाएगी, पर आपको विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आपके बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे फूड को कहा जाता है जंक फूड, चाहे वो आपके घर में अवेलेबल हो या मार्केट से आप ले रहे हो। तो जंक फूड इंपॉर्टेंट है। मे बी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक बैलेंस फूड में ये पांचों मटेरियल्स होने जरूरी हैं। अगर हमारे फूड में ये पांचों कंपोनेंट्स हैं, देन इट इज नोन एज बैलेंस फूड, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको ये मटेरियल्स चाहिए। सभी न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ खुद बनाते हैं, कुछ दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो यहां हम लोग आज एक ग्राफ समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए,
इनफैक्ट हमें पढ़ना है कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। ये कंप्लीट 3 प्रोसेस पढ़ने हैं हम लोग को, इन प्लांट बॉडी, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन ह्यूमन बॉडी। तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये 2-3 दिनों का क्लास होगा, 2-3 क्लासेस होगा और उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने समझा व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन न्यूट्रिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन को आज एक ग्राफ से समझें। ये ग्राफ आपको ऑब्जेक्टिव्स में काफी हेल्प करेगा, इनफैक्ट पूरे चैप्टर्स को, इस टॉपिक को समझने में काफी हेल्पफुल होगा। तो न्यूट्रिशन तो सबको चाहिए, है ना, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आइदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक अस, कोई भी हो, सबको फूड चाहिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि सब सेल से बने और जहां भी सेल है वहां ये मटेरियल्स चाहिए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इनफैक्ट इसको बेहतर होगा लिखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट्स अ प्रॉपर वर्ड, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड लेता है। तो हम लोग इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बेसिकली द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है, दीज आर ऑटोट्रॉपिक, है ना। यहां लिख सकते हैं सिंथेसाइज ओन फूड, जो अपना फूड खुद बना रहा है, दूसरों पर डिपेंड नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, जो अपना फूड खुद नहीं बना रहा है, लाइक अस, हम लोग हैं, दूसरे पे डिपेंड है, प्लांट पे या एनिमल्स पे। पर ऑटोट्रॉपिक जो खुद बना रहा है, किसी पर डिपेंड नहीं है। एंड इट इज ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह के होते हैं। कीमोसिंथेटिक, इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी के बुक देखें तो ये वर्ड्स आपको नहीं मिलेगा, बट एसशांत जो आप पढ़ रहे हैं प्राइवेट पब्लिकेशंस में ये वर्ड है और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अक्सर आता है। एंड सेकंड वन इज फोटोसिंथेटिक, ठीक है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। अब यहां समझ लेते हैं, बेसिकली यहां समझ लें आपका 50% टॉपिक सिलेबस ये जो न्यूट्रिशन है कंप्लीट हो जाएगा। द ऑर्गेनिज्म, यहां पर अब सिंपल सी बात है कि इस ग्रुप में आ रहा मींस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डज नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड मटेरियल, है ना, अपना फूड खुद बना रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। कितने तरह के? 2, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। ये कॉमन वर्ड है, सभी जानते हैं, बट दिस वन इज लेस कॉमन, तो इसे समझ लेते हैं। The organism which obtain their food from different chemical substances, different chemical substances या mineral substances कहें तो बेहतर होगा, like from iron, copper, sodium, calcium, iodine, sulfur, इस तरह के chemical substance से जो food लेते हैं, these are known as chemosynthetic and they are anaerobic, they are anaerobic, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। मीन्स these organisms are anaerobic and obtain their food from different chemical substances or different mineral substances like iron, calcium, copper, phosphorus, magnesium, sodium, chlorine, iodine, etc. ठीक है, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस से लेते हैं फूड, इन्हें कहेंगे हम कीमोसिंथेटिक। और इसका एग्जांपल एक ही है, वो एग्जांपल जान लें, दैट दीज आर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इज ओनली वन ऑर्गेनिज्म, दे आर केमिकल कीमोसिंथेटिक, है ना, एक ही एग्जांपल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आ सकता है विच वन इज कीमोसिंथेटिक, और आपके पास ऑप्शंस हो। आर्कीबैक्टीरिया इज ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन अर्थ, दे आर कीमोसिंथेटिक एंड इट्स वन मोर मेजर कैरेक्टर इज दे आर एनारोबिक, मीन्स दे डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। और फोटोसिंथेटिक, ये सभी जानते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड CO2 और H2O के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक, है ना। जहां रिएक्शन कौन सा होता है, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म्स C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये बाहर निकलता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो दिस वन इज लाइट एनर्जी। This is the process of photosynthetic and all plants, in fact sorry, most of plants are photosynthetic. मैक्सिमम प्लांट जो है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है। तो ये दोनों अपना फूड खुद बनाते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस है, मिनरल से, और ये
क्लियर, मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दिया कैसे फूड बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या सोलर एनर्जी, फोटोन एनर्जी, दिस वन इज फूड, यही फूड है, इसे कहते हैं हम ग्लूकोज। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक के, मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड है, और ये भी 3 तरह के होते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट आई होप सो आपने इसे कॉपी कर लिया होगा या जल्द से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइट्स। हेट्रोट्रॉपिक इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइट्स। बहुत सिंपल है, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे डाइजेस्ट इट टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेने के लिए, न्यूट्रिटिव मटेरियल लेने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन लेने के लिए उसका डाइजेशन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, होलोजोइक। 2 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइजेस्ट इट। ठीक है, फूड लेंगे और उसका डाइजेशन करेंगे ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे होलोजोइक। ठीक है, और होलोजोइक को भी 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। सिंपल है, हर्बीवोरस दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट, है ना, कार्निवोरस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड ओमनीवोरस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। होलोजोइक बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या कैरेक्टर है इसका, अदर लिविंग बींग से लेगा, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा क्या होगा इसमें इंपॉर्टेंट, डाइजेशन। बिना डाइजेशन के इसे फूड से न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, तो 2 कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक सिंपल समझ ले, द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है, उनसे न्यूट्रिशन भी लेता है और उनको हार्म भी करता है। 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर रखना है, दे लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो काउजेज हार्म्स इज कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइटिक है ना, दूसरे जीव के बॉडी में रह रहा है, उनसे फूड भी ले रहा है और उनको नुकसान भी पहुंचा रहा है, बीमारी भी दे रहा है। लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी मलेरिया पैरासाइट्स की, समझ सकते हैं। तो मलेरिया पैरासाइट में क्या हो रहा है, वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि एक प्रोटोजोआ है, और वो हमारे RBC से और लीवर के सेल से फूड लेता है और हमें हार्म करता है। तो दीज आर पैरासाइट्स, दूसरे से फूड ले रहे हैं पर उनके बॉडी में आकर फूड ले रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे पैरासाइट्स। और ये भी 2 तरह के होते हैं, इक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट। इक्टो मीन्स जो बॉडी सरफेस पर है बाहर, और इंडो जो बॉडी के अंदर है। तो 2 तरह के हो सकते हैं पैरासाइटिक। 3 मेजर कैरेक्टर्स, दे लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो काउजेज हार्मफुल इम्पैक्ट इज नोन एज पैरासाइट्स। और सेप्रोफाइट्स, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट डेड एंड डिके मटेरियल्स, different dead and decay materials is known as saprophytes. In fact, it is also known as decomposer. Saprophytes का एक और क्या नाम है, decomposer. Decomposer means जो बेसिकली बॉडी ऑर्गन्स में जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको डिकम्पोज कर उसे नेचुरल कंपोनेंट्स में तोड़ देता है और सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दीज आर नोन एज डिकम्पोजर। ठीक है, ये इसे नेचुरल क्लीनर भी कहते हैं क्योंकि इनके कारण ही जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे इधर प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, किसी के भी जो डेड बॉडी है, डेड स्ट्रक्चर्स हैं, इस लीफ है, ब्रांचेज हैं, उनको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बिकॉज उनसे ये फूड लेते हैं और उसे डिकम्पोज करके उसे नेचुरल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो दीज आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। ठीक है, होलोजोइक में कई आ जाएंगे, मैंने बताया 3 कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग, हर्बीवोरस शाकाहारी जिसे कहते हैं, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। पैरासाइटिक्स जो हमारे बॉडी के अंदर या बाहर रह रहे हैं, हमसे फूड ले रहे हैं और हमें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। एंड सेप्रोफाइट्स जो डेड और डीके मटेरियल से फूड लेते हैं और उन्हें डिकम्पोज कर नेचुरल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके 2 एग्जाम्पल से याद रखना है, बैक्टीरिया एंड फंजाई इज द सेप्रोफाइट्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई या सेप्रोफाइट्स, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, मे बी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एग्जाम्पल कौन है, बैक्टीरिया एंड
फंजाई। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और इनफैक्ट अगर आप ये ग्राफ क्लियर कर लेते हैं तो आई थिंक कुछ MCQ, कुछ क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।